अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक पोल लगाया था यूट्यूब पे और मैंने पूछा था कि जो मरियम परवेज़ और मैमुना मुसलमा की जो होम रेमडीज़ होती हैं इनके बारे में अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं कि ये वाकई में इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। कुछ रेमडीज़ हैं जो वाकई में बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और उनमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। कुछ हैं जो साइड इफ़ेक्ट भी दे सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये कहा था कि अगर आप कहें तो मैं इनके ऊपर रिव्यूज़ दे दिया करूं। मैंने एक सवाल पूछा था तो आप सब ने कहा था कि जी बिल्कुल आप ये रिव्यू दे दिया करें। तो हम वही करने जा रहे हैं। हमारे पास एक रेमेडी है मैमुना मुसलमा की। टाइम ज़ाया किए बिना हम इस रेमेडी का ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से इफ़ेक्टिव हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें नुकसान भी दे सकती हैं। तो वीडियो के एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस रेमेडी के बारे में, इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो कितने दिन के बाद, या जो भी चीज़ वो फाइनल जो अपना रिज़ल्ट होगा अपनी तरफ से वो मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा। और एक चीज़ और भी बताऊंगा जो सरप्राइज़ है वीडियो एंड तक देखने वालों के लिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो वो सरप्राइज़ आपको नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी में जो मैमुना मुसलमा ने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनमें से सबसे पहला है बेसन, ग्राम फ्लोर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे नंबर पे है हल्दी, टर्मरिक जिसको हम बोलते हैं। चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे आ जाती है हनी, शहद, और चौथे नंबर पे मिल्क, दूध यानी कि, और संदलवुड पाउडर। संदल एक लकड़ी होती है, इसको बारीक पीस के पाउडर बना लिया जाता है और इसको वाइटनिंग के लिए या फलां चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, ये होम रेमेडी के अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फास्ट ग्लोइंग पैक बना सकती हैं, वाकई में ये काम करती हैं या नहीं करती। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर। अब बेसन के बारे में मैंने जितनी भी रिसर्च की है अभी तक जो मुझे पता चला है, बेसन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को ऑयल फ्री कर देता है, जो सीबम ऑयल की प्रोडक्शन उसको कम करता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन जो सरे फहरिस्त हैं इसकी वो ये है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है, वाइट करता है, एक्नी से निजात दिलाता है और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सरे फहरिस्त हैं 3-4 चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है हल्दी। हल्दी के अंदर एक चीज़ होती है करक्यूमिन के नाम से, जो एक येलो पार्ट होता है हल्दी का, जिसकी वजह से हल्दी हमें येलो नज़र आती है और ये हमें फूड कलर में भी एक फ़ायदा देती है। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्नी स्कार्स के लिए, स्किन टोन को बेहतर करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, अगर आपके चेहरे के ऊपर कहीं पे सोजिश है किसी चीज़ की वजह से, तो एक्नी की वजह से या जो भी किसी ज़ख्म की वजह से, उसको भी कम करती है। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, जो मैंने एक रिसर्च करके रखी हुई है अपने सामने। मैं जस्ट आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको ना बताऊँ जो इफ़ेक्टिव भी ना हो और जिसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकें। तो हल्दी और बेसन ये दोनों चीज़ें ही स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, शुरू से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ये चीज़ें आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी भी कर सकते हैं, बेसन भी कर सकते हैं। बेसन के साथ तो आप मुंह भी धो सकते हैं अगर आपको एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम है तो। और जो हल्दी होती है इसको आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, हल्दी को आप करक्यूमिन की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-15 मिनट का एक मास्क आप लगा सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं आपकी स्किन के लिए। और मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसकी रेमेडीज़ देखने से पहले भी मुझे पता था कि ये बहुत एक इफ़ेक्टिव चीज़ है हल्दी भी। दो चीज़ें प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव रेटिंग दे सकते हैं हम इसको। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आ जाती है हनी। हनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, ड्राई स्किन को, और आपकी स्किन को लाइट करती है, ड्राइनेस को पक्का ख़त्म कर देती है। ये नहीं कि वक्ती तौर पे, पक्का ड्राइनेस को ख़त्म करती है और नेचुरल आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए ये काम में आती है। उसके अलावा इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई ज़ख्म है, एक्नी की वजह से कोई ज़ख्म है, या एक्नी स्कार्स हैं, स्कार्स बहुत पुराने की बात नहीं कर रहा, स्कार्स जो नए अभी आपकी स्किन के ऊपर एक्नी की वजह से बन गए हैं उसको थोड़ा सा फेड करती है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्किन को मतलब कि ग्लो करने के लिए और मॉइस्चराइज़ करने के लिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बेसन है उसके साथ हम अगर हनी को इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट हैं, क्योंकि हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, बेसन आपकी स्किन को ड्राई करता है। तो अगर आप ड्राई स्किन के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हनी का तो इसमें ठीक है, ड्राई स्किन के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसमें बेसन का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑयली स्किन के लिए कर रहे हैं तो फिर इसमें हनी का कोई काम नहीं है। एक चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, हनी और बेसन को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन को ये दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स करके सूट करती हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ इसमें डाली गई है वो है मिल्क।
अब दूध के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन अभी स्टार्ट हो रही है, या आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है, या आप अपनी स्किन के ऊपर अपने जो एक्नी स्पॉट्स हैं उनको लाइट करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने एक दफ़ा एक छोटी सी दलील भी दी थी कि जो बच्चे फीडर का इस्तेमाल करते हैं, फीडर पीते हुए अक्सर दूध जो है उनके माउथ के अराउंड थोड़ा सा गिरता है, लग जाता है, रात को सोते हुए थोड़ा सा लग जाता है। तो उनके अगर आप देखें तो माउथ के अराउंड जो हिस्सा होता है, पार्ट होते हैं उनके, वो हमेशा वाइट होते हैं बाकी चेहरे की निस्बत। और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि दूध विटामिन्स और मिनरल्स का एक घर है, एक मजमुआ है। और सबसे जो बड़ी बात है, दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और जो आपकी स्किन को लाइट और ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दूध भी एक प्लस पॉइंट है, आप इसको किसी भी होम रेमेडी के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। हाँ, उसके अंदर अगर लेमन है तो फिर आप दूध नहीं डालेंगे। लेमन का इस्तेमाल जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप नए हैं तो सुन लें। लेमन का इस्तेमाल आप अपनी स्किन के ऊपर एक तो डेली नहीं करेंगे, अगर डेली करेंगे तो 3-4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी विटामिन से या किसी होम रेमेडी से एलर्जी है, तो विटामिन सी है उससे अगर आपको एलर्जी है तो आप लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। दूध अगर है होम रेमेडी के अंदर तो लेमन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अब इसके अलावा जो दूध को कहा जाता है लैक्टिक एसिड के हवाले से कि बहुत अच्छा है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि ये आपकी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स को रिमूव करता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो होता है, AHA इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये आपकी एंटी एजिंग में भी काम आता है। आपकी स्किन के रिंकल्स को भी काफ़ी हद तक कम करने में ये हेल्पफुल है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन इसको लगाएं और कहें कि भाई मेरे रिंकल्स अभी तक गए नहीं हैं। अच्छा, जो सबसे एंड में जो चीज़ है संदलवुड पाउडर। संदलवुड पाउडर के हवाले से बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और ये बहुत जो महंगी क्रीम्स होती हैं, जैसे मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो 2000 से 2500 से स्टार्ट होती हैं, उनके अंदर संदलवुड पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और संदलवुड पाउडर को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग एजेंट मान लिया गया है। ये रिसर्चेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, और इसके ऊपर कोई भी इख्तलाफ किसी का भी नहीं है। तो अब फाइनल मैं अपना रिजल्ट बताने जा रहा हूँ कि देखें, मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो होम रेमडीज़ होती हैं इनकी बताई हुई, इसमें कोई ज़्यादा इख्तलाफ वाली बात नहीं होती। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अब मसला कहाँ पे आता है, आप एक दिन होम रेमेडी लगाते हैं और साथ में आईना उठा के देखते हैं कि मेरी स्किन अभी साफ़ हो जाए, जो कि नहीं हो पाती। आईना आपके हाथ में होता है, होम रेमेडी उतारते हुए आप देखते हैं कि अच्छा अभी तक साफ़ नहीं हुई, अभी तक एक्ने स्पॉट चले नहीं गए, अभी तक पिगमेंटेशन नहीं गई। एक दिन तो हो गया लगाते हुए, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया हम होम रेमेडी को अप्लाई कर रहे हैं, अभी तक मेरी स्किन जो है वो ब्राइट नहीं हुई, हम हबशी से अंग्रेज़ नहीं बन गए, मतलब कलर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं हो गया। ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, काले को हबशी कहा जाता है और सफ़ेद को अंग्रेज़ कहा जाता है। हालांकि अंग्रेज़ जो हैं वो हबशी भी काफ़ी सारे हैं। खैर, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके प्लस पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, और इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये कोई एसिड नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे आपकी स्किन जल जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी थोड़ी सी, या ड्राई हो जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, और आप इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अगर इनकी होम रेमडीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 महीना 2 महीने आप इनको अप्लाई करें। हाँ, अगर वो आपको अपनी वीडियोस में ये कह भी रही हैं कि आप 8 दिन के अंदर रिज़ल्ट हासिल करें, 1 दिन के अंदर रिज़ल्ट हासिल करें, तो मैंने आपको बताया था कि वो झूठ है। थोड़ा सा मुबालगा है इन बातों में, या बहुत सारा मुबालगा भी आप कह सकते हैं है इन बातों में, लेकिन होम रेमडीज़ जो हैं ये सेफ़ हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे, लेकिन 1 महीना लगेगा, 40 दिन लग जाएंगे, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा और आपकी स्किन रिकवर भी होगी। अगर आप फार्मूला क्रीम के इस्तेमाल से स्किन को तबाह कर चुके हैं तो ये रेमडीज़ आपको लगानी चाहिए, आपको काफ़ी इफ़ेक्ट मिलेगा इनसे। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दबा दें। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी बता दें, कौन सा बुरा लगा वो भी बता दें। डिसलाइक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि कहाँ से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।